नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए, आज मैं बताऊंगा ई श्रम के बेनिफिट और नुकसान। इसके बहुत बड़े नुकसान भी हैं जो कि एक मजदूर तबके को भुगतने पड़ रहे हैं। ई श्रम कार्ड का जितना ज़्यादा सरकार बेनिफिट दे रही है, उससे कहीं ज़्यादा इसके नुकसान भी एक मजदूर वर्ग को उठाना पड़ रहा है। तो देखिए, मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके जो बेनिफिट है वो बताता हूँ। जो सरकार ने मजदूरों का एक सेंट्रलाइज डाटा तैयार किया है, जिसमें सरकार को पता चलता है कि इतने हमारे देश में असंगठित मजदूर हैं जो इस वर्ग में काम करते हैं। दूसरा, सरकार डायरेक्ट मजदूरों के अकाउंट में ई श्रम कार्ड के माध्यम से जब भी कोई बेनिफिट पहुंचाना चाहेगी तो उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल सकती है। तीसरा, सरकार जब भी कोई स्कीम का बेनिफिट देगी तो उस स्कीम मजदूरों को उनके वर्क के आधार पे उनके जो उन्होंने जो भी ई श्रम कार्ड में डाला हुआ है, तो सरकार डायरेक्ट ई श्रम के कार्ड के माध्यम से उनको जो भी भारत में नई स्कीम आएगी, डायरेक्ट ई श्रम कार्ड से उनके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जोड़कर उस स्कीम का बेनिफिट सीधा मजदूर को दे देगी। उसके बाद में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रत्येक मजदूर का ई श्रम कार्ड पे बनता है, जिससे उसकी पहचान होती है कि ये इस मजदूर का परमानेंट यूनिवर्सल नंबर है, जिससे उसका पता चलता है कि ये मजदूर इस काम में एक्सपर्ट है। देखिए, बहुत से बेनिफिट हैं ई श्रम कार्ड के। इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। सरकार डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे डाल सकती है। जब भी सरकार चाहेगी आपके अकाउंट में कोई बेनिफिट देना, तो सीधा सरकार आपके अकाउंट में पैसे डाल सकती है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए, इसका सबसे बड़ा नुकसान मान लीजिए, या फिर आप ही की गलती मान लीजिए, या फिर लेबर डिपार्टमेंट की कुछ चालाकी मान लीजिए। देखिए, क्या है कि जो भी सरकार ने ये मजदूर कार्ड या ई श्रम कार्ड बनाए हैं, और सरकार का जो लेबर डिपार्टमेंट है, मैं हरियाणा की बात करता हूं। हरियाणा सरकार मजदूर उसी को मानती है। हरियाणा सरकार का मजदूर डिपार्टमेंट जो है, लेबर डिपार्टमेंट, वो मजदूर किसको मानता है? वो मजदूर मानता है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करता हो सिर्फ। मतलब कि कोई बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग में कोई भी व्यक्ति चिनाई का, मिस्त्री का, या जो भी काम करता है, कहने का मतलब जो कस्सी और परात से संबंधित काम करता है, जो फावड़ा और तबले से संबंधित काम करता है, जो दिहाड़ी पर काम करता है, जो इधर से उधर सामान ढुलाई का काम करता है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में पत्थर ईंट की चिनाई, ईंट पकड़ाना, बजरी पकड़ाना, रोड़ी पकड़ाना, मसाला भूनना, इस प्रकार का कोई काम करता है, तो हरियाणा सरकार सिर्फ उसी व्यक्ति को मजदूर मानती है। और हुआ क्या कि हरियाणा सरकार ने जब ये ई श्रम कार्ड बने थे, तो मजदूर जो डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट ने ई श्रम कार्ड से बहुत से मजदूरों का डाटा उठा लिया। और सरकार ने जो भी लेबर डिपार्टमेंट से जो भी स्कीम का बेनिफिट ले रहे थे, जो मजदूर थे, उनका पता लगा लिया कि ये क्या काम करते हैं। देखिए, उनका पता चल चुका है सरकार को कि ये क्या काम करते हैं, और उनका डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट से उनका जो भी उनको स्कीम दी जाती थी, उनको रोक दिया गया है। क्यों रोका है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने मजदूर कार्ड बनवाया तो आपने वहाँ पर जो ऑक्यूपेशन होता है, वर्क होता है, उसमें आपने या तो लेबर कर दिया, या फिर अदर लेबर कर दिया, या फिर एग्रीकल्चर लेबर कर दिया। मतलब आपने माना कि आपने टेलर कर दिया या फिर पेंटर कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो जो भी आपने किया वो लेबर डिपार्टमेंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट सिर्फ उसी को मजदूर मानता है। हरियाणा का लेबर डिपार्टमेंट जो सिर्फ मकान कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, जैसे चिनाई मिस्त्री और एक उसका हेल्पर, ठीक है, सरकार उसी को बेनिफिट देती है। अब हुआ क्या कि आपने जब ई श्रम कार्ड बनवाया, तो ई श्रम कार्ड के अंदर आपने क्या किया कि अपना जो ऑक्यूपेशन था, जो मान लीजिए कोई फिलहाल इस टाइम पेंट का काम करता है, और वो भूल जाता है कि मैं मजदूर, देखिए मजदूर बेचारा, उसको इतना ज्ञान नहीं होता, वो भूल जाता है कि मैं तो पेंट का ही काम करता हूँ। चाहे वो 2 दिन से पेंट का काम कर रहा हो, 2 दिन से कोई स्कूटर चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, और वो पीछे का भूल जाता है कि वो क्या काम करता था। मान लीजिए पीछे वो काम करता था दिहाड़ी मजदूर का, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह, कोई घर वगैरह बनवाने का। लेकिन अब क्या हुआ कि वो 2 दिन से पेंट का काम करने चला गया, तो अपने आप को पेंटर समझने लगा, और उसने क्या किया, ई श्रम कार्ड बनवाया तो उसमें पेंटर करवा दिया। ठीक है, कोई लावणी करने चला गया खेत में, और उसने जाते ही बस वो आया, आते ही बोले ई श्रम कार्ड बनवा लो, मजदूरों के बन रहे, आपका क्या करें, हम तो लावणी करते हैं। तो उसने क्या किया, उसके पास ना कोई जमीन है ना कोई कुछ और है, एक दिन काम करने के लिए गया, और आते ही उसने क्या किया कि उसने ई श्रम कार्ड बनवाने में एग्रीकल्चर लेबर करवा दिया। देखिए, ऐसा करवाने से सरकार ने आपका डाटा कलेक्ट कर लिया, और सरकार ने डाटा कलेक्ट क्या किया कि सरकार को पता चल गया कि हमारे देश में कंस्ट्रक्शन के जो काम करते हैं वो लेबर नहीं है। हमारे प्रदेश में हरियाणा सरकार ने
इस बात का कन्फर्म कर लिया और सरकार ने जो भी लेबर डिपार्टमेंट से ये जितने भी मजदूर बेनिफिट उठा रहे थे उनका सभी का बेनिफिट रोक दिया गया, स्कीमों पर रोक लगा दी गई, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन का जो मकान चिनाई का जो काम करता है उसी को मानता है, उसी को मजदूर मानता है। तो फिर उन्होंने इनकी सभी स्कीम्स को रोक दी और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? उन मजदूरों को जिन्होंने एक दिन कोई काम किया और वो अपना उसमें फिल करवा दिया। तो दोस्तों अपना जो ई श्रम कार्ड है उसमें अपना एक्चुअल ऑक्यूपेशन डलवाएं कि आप क्या करते हैं। अगर आप लेबर डिपार्टमेंट से अगर कोई स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर करवा दें, कि अगर जब आप कंस्ट्रक्शन वर्कर करवाएंगे तभी लेबर डिपार्टमेंट से किसी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, अन्यथा आप हरियाणा सरकार की नज़र में आप लेबर नहीं है। चाहे आप अदर लेबर में कोई भी काम करते हो, चाहे आप लावणी करते हो या आपकी कुछ भी मजदूरी करते हो, लेकिन आप लेबर डिपार्टमेंट में सरकार की नज़र में आप मजदूर नहीं है। तो दोस्तों देखिए, आप ई श्रम कार्ड में अपना कंस्ट्रक्शन वर्कर करवा दीजिए। अगर आप एक्चुअल में मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मकान चिनाई का काम करते हैं, रोड़ी बजरी का काम करते हैं, तो आप अपना कंस्ट्रक्शन वर्कर करवाइए अगर सरकार की स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। अन्यथा ई श्रम कार्ड से ये सरकार ने आपका डाटा कलेक्ट कर लिया है और सरकार को पता चल गया कि आप ये काम करते हैं, झूठा पता चल गया, मान लीजिए आपको पता भी नहीं था। हुआ क्या, कई बार सीएससी वालों ने भी आपकी अपनी मर्जी से आपका वर्क डाल दिया, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो अपना ई श्रम कार्ड में कंस्ट्रक्शन वर्कर करवा लीजिए अगर आप लेबर डिपार्टमेंट से किसी स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।